हरे कृष्णा सज्जनों, मेरा नाम साधना है और मैं उत्तराखंड के केदार घाटी से हूँ। सज्जनों, मैं अपने साथ हुई भगवान की लीलाओं का अनुभव आपके साथ साझा करती हूँ। आज इसी क्रम में भगवान की यह लीला है। इस वीडियो में बहुत सारी लीलाओं का वर्णन कर रही हूँ। अलग अलग डेट का है। 25 मई 2021 और दिन था मंगलवार और समय था 11:33 का रात्रि का। मैं जैसे ही 55 माला करके लेटी थी, मेरी आंखें खुली हुई थी क्योंकि मैं अपनी माला को गिनकर ही लेटी थी उसी समय, और मुझे नींद भी बहुत लेट आई इस घटना की जो लीला हुई मेरे साथ। मैंने तुरंत उठकर मोबाइल में समय देखा तो समय था 11:33 हो रहा। मुझे कान्हा जी ने 1 सेकंड तक मेरे कूलर के आगे सिर से कमर तक खुली आंखों से गौर वर्ण तीखे नैनक्स बेहद आकर्षक मूर्ति के रूप में दर्शन दिए। वह मूर्ति कूलर के बीच में आगे जमीन से 2 फुट ऊंची थी। मूर्ति भी लगभग 2 फीट की ही थी, किंतु बेहद आकर्षक थी मेरे कानों की मूर्ति। उसके बाद की लीला है 26 मई, दिन है बुधवार 2021 और समय है 4:30 बजे प्रातः। मुझे प्रातः गणेश जी ने मूर्ति रूप में दर्शन देकर जगाया। यही मूर्ति बार बार अपनी चमक मेरी आंखों पर बिखेर रही थी। वे चमक दे रही थी आंखों में बहुत तेजी से। तो मैं पहले तो मेरी आंखें चौंधिया सी रही थी बंद में कि ये कौन मेरे आंखों पे जो है लाइट सी मार रहा है। लेकिन जैसे ही मैंने आंखें खोली तो देखा सामने गणेश जी की मूर्ति थी, अत्यंत सुंदर थी। आज मुझ तुझ को भगवान गणेश जो है जगाने आए थे। दीनदयाल कृपा निदान की कितनी कृपा है मुझ पर। उसके बाद 27 मई दिन वीरवार है और 2021 की यह लीला है। समय है 7:53 का प्रातः काल का है। प्रातः मेरे आंखों के आगे सीमेंट की तख्ती सी आई जिस पर लिखा था नमो नमः हरि, और ऊपर से वो जो कॉमा से होते हैं ना, छोटे छोटे डबल से बने हुए, वो बने हुए थे दोनों ओर। और ये पहली बार ही सीमेंट की तख्ती आई थी जिस पे लिखा हुआ ये शब्द आए। अधिकांशतः तो वे जैसे कागज़ पे लिख के देते हैं या फिर झंडे पे लिख के देंगे, और ऐसा भी देखा है मैंने अधिकांश तो वो उस पे ही देते, जैसे पुराने ज़माने में राजा लोग नहीं देते थे जैसे मखमल के कपड़े में, जैसे दोनों तरफ से जो फोल्ड हुआ करता था मेहरून कलर का या रेड कलर का, और उस पर गोल्डन कलर से लिखा हुआ रहता था। तो ये जो है श्लोक आते हैं उसमें उभर के लिखे हुए, तो अधिकांश तो इसी फोल्ड कपड़े में लिख के देते हैं जैसे कुछ भी मैसेज करना हो उन्हें। तो जैसे मैं पढ़ती हूँ फिर वो अदृश्य हो जाता है। तो आज तख्ती आई थी सीमेंट ही और उस पर लिखा हुआ था जैसे नमो नमः हरि। तो जैसे मैंने पढ़ा फिर वो अदृश्य हो गई वहीं से। इसके बाद भी आगे की डेट के लिए वैसे तो रोज़ ही लीला होती है, भगवान जी रोज़ लीला करते हैं, कभी कोई से भगवान आएंगे कभी कोई से, लेकिन समय न मिलने के कारण जो है मैं लिख नहीं पाती हूँ। कभी कभार तो वो छूट जाती है वो लीला लिखनी और मैं भूल जाती हूँ बाद में, फिर मैं लिखती नहीं, क्योंकि ये तो डेली का काम है लीला करना उनका, वो डेली करते हैं। तो डेली की मुझे याद रखना पॉसिबल नहीं है कि मैं हर लीला को याद रखूँ मुखाग्र, तो इसीलिए मैंने लिखने का ये वो किया था कि मैं लिख के रखूँगी। तो कान्हा जी के कहने पर ही यह वीडियो बना रही हूँ और भोलेनाथ के, क्योंकि उन्होंने कहा देखो ये लिखा हुआ है ये व्यर्थ ही जाएगा, क्योंकि आगे का समय ऐसा है कि बहुत फास्ट, कोई किसी के पास समय नहीं है ये सब पढ़ने का कि कोई किसी की डायरी खोले पढ़े, किसके पास है इतना समय। तो इन लीलाओं का सदुपयोग करने के लिए भगवान ने कहा है कि ये तुम इनकी वीडियो बना लो, वीडियो बनाओ, ये शब्द थे उनके। तो 27 मई के बाद जितनी भी लीला हुई वो मैंने लिखी नहीं है, और आज मुझे याद भी नहीं है वो, क्योंकि नित्य दिन जो है नई लीला होती है और संभव नहीं है हर लीला का याद रखना मुखाग्र। उसके बाद का
उसके बाद की जो लीला है वो है 14 जून की, जो लिखी हुई है मैंने, और सोमवार का दिन है 2021। समय है 7:40 का, प्रातः काल का है। तो इसमें क्या करते हैं, कान्हा जी पहले तो नृत्य कर रहे हैं और कभी मुस्कुरा रहे हैं, हिल डुल रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, नटखट नटखट काम करते हैं ना, वो बड़े नटखट ही हैं कान्हा जी, बहुत ही चंचल हैं और गंभीर भी वही सबसे अधिक हैं। तो फिर अपने वो नृत्य सा कर रहे हैं, तो मैं सो रखी हूँ और मुझे स्वप्न दे रहे हैं इस तरह का। उसके बाद उन्होंने जो मुखा से मुझे पुकार के कहा, मेरा नाम पुकारा, मुझे जगाया। और उसके बाद जब वे जगाने के लिए आए मुझे, पहले तो वो नृत्य कर रहे थे बाल रूप में, बाद में जब वो मुझे जगाने के लिए आए तो दादो बन के आए। देखो मैंने भगवान कृष्ण को जो है दादा रूप में बना रखा है, दादा मानती हूँ मैं उनको, तो वो बूढ़े रूप में पूरे श्रृंगार में आते हैं। और जबकि जिन पे भी अवतार आते हैं या जो कथा करते हैं, जैसे दिव्य पुरुष हैं, जैसे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी हो गए, यार ऐसे दिव्य पुरुष हैं जो सरदेव दीपक पुंडित महाराज जी हैं, तो वो भी ये कहते हैं कि वो तो कभी 21 वर्ष से ऊपर के कभी लगते ही नहीं है। जब भी वो उनसे उनका साक्षात्कार होता है तो कहते हैं कि इनसे ऊपर के कभी लगते ही नहीं है। तो एक बात है ना कि हम भगवान को किस रूप में मानते हैं, तो भगवान को कोई चाचा बनाएगा तो उन्हीं रूप में आएंगे, दादा बनाएगा तो उसी रूप में आएंगे। तो भगवान की ऐसी लीला है कि वो जिस रूप में उनको स्वीकारेंगे भगवान उसी रूप में चले आते हैं। तो मैंने उनको दादाजी बना रखा है, तो दादा रूप में ही आए मुझे जगाने के लिए। तो पहले तो उन्होंने मेरा नाम लेके पुकारा, फिर मैं जगी नहीं, फिर उन्होंने जो है मेरी बेडशीट खींची, तब मेरी एकदम से मैं उठ के बैठ गई। मैंने कहा देखो ये तो आंख बंद करे हुए सब कुछ दिख रहे थे, और अब जैसे ही मुझे मेरी बेडशीट खींच के तो लुप्त हो गए, एकदम अदृश्य ही हो गए, अब मुझे दिख नहीं रहे। जब मैं बैठ गई तो आवाज़, जो उनकी आवाज़ थी वो स्पष्ट सुनाई दे रही थी मुझे, मेरा नाम पुकार के उठा रहे हैं मुझे। ये लीला थी उनकी 14 जून की। और उसके बाद इनकी है 23 जून की लिखी है मैंने, 23 जून 2021 है, दिन है बुधवार और समय है प्रातः 5 बजे का। यह लीला बहुत प्रिय है मुझे, बहुत ही प्रिय। ये मुझे इतनी पसंद है ये लीला कि मैं क्या कहूँ। और मैं जब गई थी भद्राज मंदिर में, तो हम वहाँ छात्रों के साथ भी जाते हैं कभी कभार। तो जब मेरा नंबर आया वहाँ पे भद्राज मंदिर में, तो हम दीपक पुंडित महाराज जी के सामने पे बैठे थे। तो इससे पहले ही मैंने अपनी माता जी से ये लीला बताई थी, अब जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ भोलेनाथ की। मैंने कहा मम्मी, भोलेनाथ जो है सुबह आए थे और वो मेरे बिस्तर के बगल में बैठे हुए थे, कि आज सुबह आए थे भोलेनाथ, और वो मेरे बिस्तर के बिल्कुल साइड से बैठे हुए थे। और वे, मैंने कहा, कानों में उनकी लकड़ी नुमा गोल गोल कुंडल थे पहने हुए, और जटाधारी थे, जटाजूट सब थे उनके। वो जो बागंबर खाल जो उड़ी हुई रहती उनकी, वो पहनी हुई, धारण की हुई वो थी। और उनके गले में लेकिन सांप नहीं था, और वो मुंह बंद करके कुछ चबा से रहते हैं, जैसे पता नहीं क्या चबा रहे हैं। तो वो मेरे बगल में बैठ गए। सुबह 5 बज रहा, पूरी वेशभूषा उनकी भोलेनाथ की थी, और अकेले आए थे। सर्फ नहीं था उनके गले में, तो सर्प ना होने के कारण मैं दुविधा में पड़ गई थी। मैंने कहा ये वेशभूषा तो ये इनकी भोलेनाथ की है, लेकिन सांप नहीं है। तो मैंने एकदम से उनसे पूछ लिया, क्योंकि मैं तो जग गई, वो मेरे बगल में बैठे थे साइड से सिरहाने पे। तो फिर मैं जगी, तो मैंने कहा कि अरे तो भोलेनाथ बैठे हुए हैं, लेकिन जैसे मैंने देखा रहे तो चबा भी रहे हैं कुछ। फिर मैंने कहा इनके तो गले में भी सांप नहीं है। फिर मैंने कहा ये है कौन? फिर मन में मेरा ये था कि स्वयं से पूछती हूँ। तो जैसे मैंने देखा गले में सांप नहीं, लेकिन सहसा मैं स्वयं ही पूछ बैठी कि आप भोलेनाथ है ना? तो फिर भोलेनाथ जी ने क्या किया कि गर्दन हिलाकर कहा कि हाँ। मतलब आवाज़ नहीं करी, मुंह से तो चबाए जा रहे हैं, और गर्दन हिला के करा कि हाँ, और वो तत्काल अदृश्य हो गए। वो मैं समझ गई, अच्छा आज तो मुझे भोलेनाथ जगाने आए हैं, क्योंकि ये आते इसी समय है, अधिकांश 5 बजे ऐसे ही जगाने के लिए आएंगे मुझे समय पे, कभी कोई से कभी कोई से। तो मुझे बहुत अच्छी लगी ये लीला, इतनी सुंदर लगी, क्योंकि वो मौन थे एकदम बैठे हुए, मतलब बोल नहीं देते कुछ, चबाए जा रहे थे। और जब मैंने पूछा तो सिर्फ गर्दन हिला गए और फिर अदृश्य हो गई। थोड़ी देर तो रहे वो वहाँ पे, मुझे बहुत अच्छा लगा।
अब मैंने अपनी मम्मी से बताया, मैंने कहा मम्मी ऐसा ऐसा है। तो मेरी मम्मी कहने लगी कि बेटा वो कहीं कोई और तो नहीं है, भूत तो नहीं है, ऐसा मतलब ऐसी बातें करने लगे। मैंने कहा पता नहीं, मैंने कहा फिर तो गले में तो उनके सांप भी नहीं था, लेकिन जटाजूट जो उनकी जटाएं हैं बिल्कुल बालों की वो वैसे ही थी और सब वेशभूषा वैसे थे। लेकिन उन्होंने मेरे मन में ना संदेह कर दिया पैदा मेरी मम्मी ने कि वो कहीं भूत तो नहीं थे। मैं तो अजीब सा हो गई फिर मन। मैंने कहा क्या बात है। फिर 2-3 और ऐसी लीलाएं हुई, 2-3 क्या 3-4 लीलाएं हो गई। और फिर तब हमारा उसके बाद वहाँ जाना हुआ बलभद्र मंदिर में। वो भी स्टूडेंट्स थे आगे, नहीं तो ये तो मैं भूल भी जाती। तो फिर जब मेरा कंफर्म हुआ तब मैंने ये लीला कॉपी में लिखी। फिर 3-4 और लीलाएं हो गई। फिर हम वहाँ चले गए मंदिर में। जब हम मंदिर में गए तो मैंने सबसे पहले डेट बताई भैया को, क्योंकि सिर्फ डेट बता के ही बता देते हैं सबको, सिर्फ डेट बतानी होती कि किस डेट को हुआ था। तो मैंने डेट बता दी। मैंने कहा भैया ये डेट है, मैंने कहा 23 जून 2021 को और समय है सुबह 5 बजे। मैंने कहा बताओ क्या हुआ था। अब वो अपने आप कहने लगे भैया कि बताओ क्या बोला उन्होंने, कि क्या बोला। फिर मैंने कहा नहीं भैया आप बताओ कि वो कुछ चबा रहे थे। मैंने कहा हाँ भैया। कि उन्होंने क्या कहा। मैंने कहा गर्दन हिलाई कि हाँ, ना तो नहीं कहा ना, मैं कि हाँ कहा ना। मैंने कहा हाँ। कि जो तुम सोच रही थी ना कि वो भोलेनाथ है, तो हाँ वो भोलेनाथ थे। तो भैया बिल्कुल मुस्कुरा के उन्होंने मेरे सिर में आशीर्वाद का हाथ रखा कि मतलब तुम बहुत भाग्यशाली हो। तो मुझे भगवती भगवती कहते हैं जब भी मैं वहाँ जाती हूँ कि आओ भगवती आओ भगवती, क्योंकि मेरे मुख से ये नाम छूटता ही नहीं। मैं दिन भर बोलती रहती हूँ ओम नमो भगवते वासुदेव, ओम नमो भगवते वासुदेव। तो जब मैं मंदिर में जाती हूँ तब वो सबको कहते हैं कि देखो, वो औरों को डांटते हैं कि तुम तो भगवान का नाम भी नहीं लेते, शुक्रिया भी नहीं करते भगवान का, थोड़ा सा धन्यवाद भी नहीं कहते भगवान को कि जितना है उतने में ही खुश रहो, बस शिकायत 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 बस तुम्हारी तो। और इसे देखो ये तो बस गाड़ी में भी बैठी रहेगी कि अभी देखो ये स्कूटी में बैठी हुई थी, ये रास्ते भर नाम जपते जपते आई मेरे मंदिर में, 1 सेकंड इसके मुंह से नाम नहीं छूटता। तो तब सबके सब फिर मुझे पलट के देखने लग गए कि कौन है, मतलब ये इतना नाम लेती है जो भगवान का। तो भैया ने मुझे खूब आशीर्वाद दिया वहाँ पे और बोला कि हाँ भगवान शिव ही थे वो, और पूरे ये बताए, कह रहे थे कि हाँ खा रहे थे वो कुछ ना, अपने आप ही बोला उन्होंने, मैंने तो बोला भी नहीं। तो बहुत खुश हो के आई। फिर मैंने और भी लीलाएं पूछी भैया से कि भैया उस डेट को क्या हुआ था, उस डेट को क्या हुआ था। तो सारा वृत्तांत तो खुद ही बताते हैं। तब मेरा मन खुश हो गया। मैंने कहा भूत तो नहीं था भाई, मेरी मम्मी ने तो पता नहीं क्या मेरे को संशय में डाल दिया था। तो ये चीज़ फिर क्लियर हो गई वहाँ से, तो मैं बहुत खुश हुई। तो भगवान का इतना आशीर्वाद है। हम जैसे तुच्छ पे छोटे से भक्त हैं हम भगवान के, और ऐसे कुछ बड़े भक्त नहीं है, लेकिन फिर भी कृपा बहुत है भगवान की। इन्हीं शब्दों के साथ जय श्री राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल, ओम नमः शिवाय, हर हर